नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है हम आप सभी का शिक्षक भर्ती एंड हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। सभी को ताल ठोंकर जय महाकाल, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, हिंदी की इस सिलसिले में करते हैं आगाज़ एक नई पीढ़ी के साथ, एक नए सिलसिले के साथ। हिंदी के टॉप क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मोस्ट सिलेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चन हैं। यूपी टेट की परीक्षा, सभी प्रकार की परीक्षा, यूपी पुलिस, सभी प्रकार की भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस आज का जो सेशन है वो होने वाला है। स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये तो सभी बता देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्गुण का संधि विच्छेद होगा निहि धन गुण। संधि कौन सी होगी? संधि होगी इसमें विसर्ग संधि, क्योंकि जिन शब्दों के शुरुआत में जो है विसर्ग जहाँ पर भी शब्द लगा हो, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। दुनिया की कोई भी संधि ट्रिक के माध्यम से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों के लिए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पहला शब्द है कलश, दूसरा शब्द है कलश, दूसरा शब्द है कलश और तीसरा शब्द है कलश। इन सभी शब्दों में आपको तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, आंसर जो होगा वो तो इसका कलश ही होगा। पर कौन सा कलश होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला। और आपको बता दें, तत्सम शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं, और तद्भव शब्द उन शब्दों को कहते हैं कि जिन शब्दों को जो है तद्भव उन शब्दों को कहते हैं जो हिंदी शब्दों के द्वारा बोले जाते हैं। दुनिया का कोई भी तत्सम और तद्भव इस प्रकार से आपको समझ सकते हैं। चलिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें बताना है आपको शुद्ध रूप चुनिए। पहला है, हमारा सौभाग्यवती कन्या का ब्याह होने जा रहा है, गलत। क्यों? दूसरा हो रहा, हमारा आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। और 43 जो है किससे रिलेटेड है? 43 जो है वो रिलेटेड है हमारा संधि से। संधि से क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय का शब्द, भानुदय का संधि विच्छेद का क्या होगा? तो भानुदय का संधि विच्छेद होगा भानुधन उदय। तो आपको बता दें कि भूल कर भी इसका आंसर आप ऑप्शन नंबर बी नहीं लगाएंगे। यदि आप बी को लगा देते हैं तो आपका ये आंसर गलत हो जाता है और आपके नंबर कट जाते हैं। निगेटिव मार्किंग से बचिए, सोच समझ के क्वेश्चन को करिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44। ये भी बताना है कि इस वाक्य में पूछ रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप चुनिए। पहला क्या है? हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों का शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ये कैसा? ये गलत हो जाएगा। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये गलत है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट आंसर हो जाएगा कि हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 लगाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 45 जो है पर्यायवाची से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है वो क्या है? धन का द्रव्यवाची में द्रव्य होता है, ललित होता है, संपदा होता है, और धन के मामले में द्रव्य नहीं होता है। द्रव्य क्या होता है? एक पदार्थ होता है। चलिए, लगाते हैं क्वेश्चन 46। 46 जो है वो क्या कह रहा है? चलिए थोड़ा सा
मिसप्रिंट हो गया है, इसके लिए जो है माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर थे, धन का पर्यायवाची नहीं है, द्रव हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। और 46 जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है? कारक से संबंधित है। प्रश्न ये है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो बताइए इसमें कौन सा कारक है? लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। दुनिया की ऐसी ट्रिक जो आप कभी भूल ही नहीं सकते। देखिए, आपको इससे मतलब नहीं रखना है, पूरे वाक्य से मतलब नहीं देखना है, मतलब किससे रखना है तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो लिखा है को से मतलब रखना है, और को से मतलब रखने के बाद आप इसका आंसर सही लगा देंगे, मुझे विश्वास है। चलिए, तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, और को कहाँ पर आता है? को आता है कर्म कारक में। कर्म कारक की परिभाषा यही है कि कर्ता के लिए ने होता है और कर्म के लिए को होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर लगाते हैं 47। और 47 कह रहा है कि घुड़सवार शब्द निम्नलिखित में से क्या है? रूढ़ शब्द है, या योग रूढ़ शब्द है, या निरर्थक शब्द है? तो घुड़सवार हो जाएगा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किनको कहते हैं? यौगिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो दो या दो से शब्दों को मिलाकर प्रयोग किया जाते हैं, अर्थात संधि। योग रूढ़ शब्द किनको कहते हैं? योग रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहते हैं, आप ट्रिकी बेस पर समझिए, दुनिया की कोई भी परिभाषा को रटने की आवश्यकता नहीं है। तो योग रूढ़ परिभाषा की ये होती है कि सभी जितने भी बहुप्रिय समास के उदाहरण हैं वह सभी शब्द योग रूढ़ शब्द के योग रूढ़ ही होते हैं, किसी प्रकार की रटने की आवश्यकता न। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। और 49 है विलोम शब्द। विलोम शब्द कह रहा है कि आचार का विलोम शब्द क्या होगा? आचार का विलोम शब्द सभी को पता है, क्या हो जाएगा? अनाचार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 है कि बताइए कि दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर को चलिए चलते हैं क्वेश्चन 51 पर। क्वेश्चन 51 कह रहा है कि जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? तो जगन्नाथ व्यंजन संधि का उदाहरण है, और इसकी संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? जगत प्लस नाथ, जगत धन नाथ। किसी भी शब्द के शुरुआत में जिस शब्द में हलंत का प्रयोग होता है, ऐसे शब्दों को व्यंजन संधि कहते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार की समस्या हो आप कमेंट सेक्शन में आप पिन कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है मोर का क्या बताना है? मोर का तत्सम शब्द क्या होगा? मोर का तत्सम शब्द क्या होगा? सभी को पता है, मयूर होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। और 53 कह रहा है कि अभिशाप शब्द का उपसर्ग चुनिए। अभिशाप शब्द का उपसर्ग चुनिए, तो अभिशाप शब्द में अभी हो जाएगा। और अभी क्यों हुआ? उपसर्ग की परिभाषा यही है कि शुरुआत वाले शब्द को पकड़िए, जैसे अभिशाप में अभी हो गया, और प्रत्यय उन शब्दों को कहते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं 54 की तरफ ले चलते हैं, नई सिलसिले के साथ, नई पारी के साथ। अगर सेशन समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। हिंदी को यदि टॉप 10 पर ले जाना है, किसी परीक्षा को पास करना है, तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए, 54 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप चयन कीजिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप चयन कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। और 55 क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है निशाकर। निशाचर तो राक्षस का होता है, ये नहीं होगा। चलिए,
क्वेश्चन नंबर ले चलते हैं आपको 56 की तरफ। और 56 कह रहा है कि महादेव का पर्यायवाची क्या है। महादेव का पर्यायवाची है चंद्रशेखर। और महादेव के और पर्यायवाची बताइए, तो बता दूं नीलकंठ, दिगंबर। और बहुत से ऐसे शब्द होते हैं। गरुड़ध्वज तो विष्णु का है, नारायण भी विष्णु का है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 57 है। और 57 कह रहा है, और 57 किससे रिलेटेड है, समास से रिलेटेड है। और क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। पूछने में यह है कि यथाशीघ्र शब्द में समास कौन सा है। कौन सा है, तत्पुरुष समास में है। सभी ने बता दिया। कैसे बताया, मैं बताता हूँ। यथाशीघ्र देखिए, इसमें जो है थोड़ा मिसप्रिंट है, और जो है यहाँ पर गलत आंसर दिया गया है, इसलिए आपको सुधार लीजिए। यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है, तो बता दूं यथाशीघ्र में समास है अव्ययीय भाव। अव्ययीय भाव समास है। और क्यों है, इस कैसे समझेंगे कि शब्द में यथाशीघ्र समास है। तो इसकी परिभाषा यही है, किसी भी परीक्षा को पास करना है तो किसी को रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको उस ट्रिकी बेस पर समझना है। और ट्रिकी बेस को समझने के लिए आप इसको देख लीजिए। अव्ययीय भाव है तो अव्ययीय भाव में यथाशीघ्र क्यों हुआ कि जिन शब्दों के शुरुआत में क्या लगा हो, उपसर्ग लगा हो, ऐसे शब्दों को अव्ययीय भाव समास कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 है कि महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है। अमूल्य जो शब्द है वो विशेषण की परिभाषा बता रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है कि हवा जो है क्या है, धीरे धीरे बह रही है। तो धीरे धीरे क्या हो गया, यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए योग रूढ़ शब्द चुनिए। योग रूढ़ शब्द चुनिए, तो परिभाषा मैंने आपको पहले ही बता दी। कौन सा, चक्रपाणी। चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु किसकी ओर, तीसरी की ओर संकेत कर रहा है। और जहाँ पर तीसरे की ओर संकेत कर रहा है वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, बहुप्रिय समास हो जाएगा। पीला, दूध वाला, नैन, ये सभी गलत हो जाएंगे। तो कैसा लगा सेशन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। कल हम जियोग्राफी के प्रश्न आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सभी को धन्यवाद। आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर, जय महाकाल। कैसा लगा सेशन, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद साथियों। तो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको कौन से विषय की वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। कोई समस्या हो आप पूछ सकते हैं। और ये मेरी वीडियो फर्स्ट थी, कैमरा के सामने मेरी वीडियो भी फर्स्ट थी। किसी प्रकार की यदि गलती हो गई हो तो आपका जो है यूट्यूबर क्षमा प्रार्थी है। पहली बार वीडियो बनाई तो इसलिए कोई अनुभव नहीं था, और आगे से मैं इसको संभाल लूँगा। सभी को धन्यवाद। आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर, जय माता।